दोस्तों नमस्कार, समाचार डेस्क देख रहे हैं आप। मैं विनीत आपके साथ आज पहुंचा हूं बागपत के बंदपुर गांव में। और बंदपुर गांव में पहुंचने का कारण भी कुछ अजीब है, क्योंकि यहां विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा किया जा रहा है। आज यहां कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और रास्तों की हालत अगर दिखाएं तो बद से बदतर है। यहां कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और अगर मैं दिखाना चाहूँ सबसे पहले कि रास्ता जो यहाँ बना हुआ है एकदम खस्ता हालत में बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ करीब 3-3 फीट के गड्ढे हैं। 3-3 फीट के गड्ढों से उन्हें रोजाना होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ काफ़ी लोग मौजूद भी हैं, आज उनसे हम जान लेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों यहाँ ये लोग खड़े हैं और क्या कारण है। क्या नाम भैया आपका? अनुज कुमार। अनुज, आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप, प्रदर्शन भी आपने किया है, एक बस फंसने का प्रकरण भी है, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पे जो टंकी की सप्लाई के लिए पानी के पहुँचाने के लिए उसके लिए गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें ग्राम प्रधान की तरफ से खुदाई चालू हुई थी। नहीं तो पहले जो हमें ग्रामीण क्षेत्र पे तो देखो लेवल पे पता नहीं रहता कि भी क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन 10-15 दिन बाद ये पता चला था कि ये चीज़ मशीन से भी होती है। तो मशीन का भी ऑब्जेक्शन लगाया गया था, लेकिन ठेकेदार ने मशीन की सुनवाई न करते हुए ये पूरे गाँव में गड्ढे खुदवाई करी। उसके बाद गड्ढे के लिए भी हमने ऐसा अपनी तरफ से प्रोसेस किया था कि आप आधा किलोमीटर 500 मीटर 400 मीटर इस तरीके से गड्ढा खुदाओ, उसके बाद रापिड डालो, बंद करो, क्योंकि हमारे मेन रास्ते हैं ये, और खेत का भी रास्ता है, मेन भी रास्ते हैं, ये 2-3 गाँव को रास्ता जोड़ता है। आपका कट्ठा है, सुनड़ा है, खेकड़ा है, सभी आदमी इधर से होकर गुजरते हैं और गाँव का तो मेन रास्ता है ही। आप देख रहे हो इसकी स्थिति क्या है। पहले कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये रास्ता दिखा दे कि जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है, क्या कारण पानी भरने का? क्या आज ही पानी भरा है या फिर रोजाना ऐसा ही पानी भरा है? पानी तो सर यहाँ से पिछले 2 साल से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी आता है, कोई सुनवाई नहीं होती किसी से। अब हम लोग आम आदमी अगर किसी को कहें तो किसी की नौकरी पे है, किसी पे प्रॉब्लम है, वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कह सकते हैं सिर्फ प्रधान को। ये प्रधान उस पर सुनवाई नहीं करता या सफाई कर्मचारी सुनवाई नहीं करता, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ जो ग्राम प्रधान गांव ने चुना वो सफाई के लिए चुना, गांव में व्यवस्था ठीक हो उसके लिए चुना। अब ये आप व्यवस्था देख रहे हो कैसी है व्यवस्था। हमारे पूरे गाँव में आप राउंड लगा के आ जाओ एक बार, अगर किसी से भी आप बगैर पैंट चढ़ाए या बगैर गाड़ी में बैठे बैठे अगर गाड़ी निकल जाए तो बस फिर कुछ क्वेश्चन आंसर ही नहीं है। चूंकि अनिल डबल इंजन की सरकार कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सत्ता में है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लाख दावे करते हैं कि विकास कार्य जो है किए जा रहे हैं, विकास कार्यों की झड़ लगी हुई है, विकास कार्यों की बाढ़ आई है, लेकिन क्या लगता है कि किस तरह की विकास कार्य आपके गाँव में देखने को मिले? सर कागजी लेवल पे विकास कार्य भरपूर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखो कोई भी विकास नहीं है। ग्रामीण लेवल पे धरातल पे आप अगर जाके देखो, किसी भी चीज़ पे देखो हर आदमी का ले जाए जो चीज़ से जुड़ा हुआ होता है वो उसी की बात करता है। पर लेकिन आप फिलहाल करंट में देखो गांव को क्या चाहिए, जल और बिजली और सड़कें, ये 3 चीज़ मुख्यतः होती हैं गाँव में क्या हर जगह, और यही हमारे यहाँ ठप है। और कानून व्यवस्था देख रहे हो, पिछले लास्ट 5 साल से भी बीजेपी है, करंट में भी बीजेपी है। हमारे गाँव में एक संपर्क मार्ग है, वे नहीं सफाई है, और ये 3 गाँवों को जोड़ता, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये रास्ते की ऐसी हालत है। और किसी को भी कहते हैं कोई सुनवाई नहीं है। ये तो ठीक है, आपका हमारा सौभाग्य है कि आप आ गए, आप पता नहीं कहाँ तक इसको पहुँचाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। आपने बताया कि पानी, बिजली और सड़कें तीनों समस्याएं आपके गाँव में लगातार बनी है, कब से बनी है ये? नहीं, बिजली की जो समस्या है वो बेटर है, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो ख़राब है, लेकिन मैं मुख्यतः समस्या जो बताई गई थी वे 3 समस्या होती हैं। बिजली की समस्या ठीक है, हम ये नहीं कहते बिजली भरपूर मात्रा में आ रही है। यानी पानी और सड़कों की बात? पानी और सड़कों की बात कह रहे हैं हम। पानी और सड़कों के नाम पे बिल्कुल हमारे गांव में 0 है। बाकी आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखो, कहीं भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन आदमी किससे कहाँ बात करेगा? अपने गांव के विकास से बात करेगा। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। अब हमारा गांव है, किसानगिरी है, सब खेती-बाड़ी करते हैं, कोई चारा लेने जाता है, कोई कुछ लेने जाता है, कि वो ट्रैक्टर से, कोई बुग्गी से, किसी की बुग्गी फंस गई, किसी का ट्रैक्टर। अभी थोड़ी देर पहले एक की भैंस का पारी पट गया, उसकी कुल्ली टूट गई, उसकी कुल्ली टूट गई भैंस की। अब हमें किसी से कोई करना नहीं है, ना प्रधान से ना किसी से, भाई काम करो और काम करके ठीक कर दो। हमें क्या दिक्कत है? जो भी अब कहते हैं ना, भाई तो अगर कोई हम बात कहते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये तो भाई सरकार का आदेश है, इसमें गाँव वाला कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। भाई अगर काम अच्छा होगा हम क्यों कहेंगे? आप देख रहे हो हालत। एक लोग देखिए चारा लेके आ रहे हैं सर पे। एक मिनट, क्या नाम है भैया आपका? तीर्थपाल जी।
धीरज जी, आप इसी रास्ते से आ रहे हैं चारा लेके, क्या कारण, कब से आ रहे हैं? ये कई महीने से जल भरा हुआ है और निकलने का भी रास्ता नहीं है यहाँ के ऊपर। बहुत परेशानी हो रही है आने जाने वाले को। बस की भी है, बालों की बस भी पलट जाती है, ट्रैक्टर भी, गाड़ी भी, कोई निकलने का नहीं है इधर हम यहाँ को। बहुत परेशानी क्या है। लगता है कौन जिम्मेदार इसके लिए? जिम्मेदार प्रधान भी जिम्मेदारी है इसके, रास्ता सही करवाए। कब से इस रास्ते की हालत ऐसी हुई है? इसे कई साल हो ली, 2 साल 2.5 साल हो ली, ऐसे भरा रहता है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है इसकी। क्या चाहते हैं आप? हम रास्ता साफ चाहते हैं, आने जाने के लिए फिट रहे रास्ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन्होंने बताया कि यहाँ ये समस्या करीब 2-2.5 साल से बनी हुई है। और विकास कार्य की बात करें तो बंदपुर गांव में इस समय हम मौजूद हैं, विकास कार्यों का कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल देखना ये है कि संबंधित अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, समाचार डेस्क, बागपत। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबरों का अपडेट आप सबसे पहले पाएं।